हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने रिएक्टिव फॉर्म के बारे में देखा कि रिएक्टिव फॉर्म क्या होता है और उसका एग्जाम्पल करके हमने देखा, और हमने बोला था कि अगले वीडियो में हम रिएक्टिव फॉर्म में वैलिडेशंस करके देखेंगे, किस तरीके से वैलिडेट करते हैं कंट्रोल्स को, किस तरीके से पूरा का पूरा फॉर्म वैलिडेट किया जाता है, किस तरीके से मल्टीपल वैलिडेशंस लगाते हैं किसी भी कंट्रोल पर। तो उन सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम बिल्कुल ही डीपली देखने वाले हैं। मतलब कि वैलिडेशंस इन रिएक्टिव फॉर्म्स, रिएक्टिव फॉर्म में वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, मल्टीपल वैलिडेशन कैसे लगा दिया जाता है, अलग अलग वैलिडेशंस के लिए अलग अलग मैसेज कैसे दिखाते हैं, और वो भी सब कुछ TS फाइल से कैसे हैंडल होता है, ये सब कुछ हम फोकस करेंगे। जैसे कि आपने टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म में देखा कि सारा चीज़ HTML से कंट्रोल हो रहा था, लेकिन रिएक्टिव फॉर्म पर हम रिएक्टिव मैनर में काम करते हैं। सब कुछ मॉडल से कंट्रोल होगा, सब कुछ आपके TS फाइल से कंट्रोल होगा। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पर ये सब कुछ बता रखा है कि ये जो भी चीज़ें कोड हमने लिख रखा है, ये जो भी कोड है ये TS फाइल का कोड है। ठीक है, TS फाइल पर जहाँ पर हमने ग्रुप बनाया था फॉर्म कंट्रोल का, ठीक है, वहीं पर हम ये सारे वैलिडेशंस लिखेंगे। मतलब सब कुछ TS फाइल से हैंडल होगा। ठीक है, और वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फॉर्म का। किसी भी यूजर पर हम बिलीव नहीं करते कि यूजर सही तरीके से ही कोई भी डेटा फिलअप करेगा। अगर आपको यूजर से एक्यूरेट डेटा लेना हो, करेक्ट डेटा लेना हो, तो आपको वैलिडेशन अच्छे से लगाना हो। नहीं तो यूजर किसी भी इन कंट्रोल में कुछ भी फिल कर सकता है। मोबाइल नंबर में ईमेल आईडी डाल देगा, ईमेल आईडी में ABC कुछ भी लिख सकता है, मोबाइल नंबर 5 डिजिट कहीं डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है। या फिर आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेना है, उसमें किसी कंट्रोल में डेटा फिलअप ही ना करे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग सारे वैलिडेशंस को यूज करना होगा, ताकि आपके पास जो डेटा है एक्यूरेट आए। इससे वैलिडेशन इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है किसी भी फॉर्म के लिए, यूजर से जब भी हमें डेटा लेना होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को डायरेक्टली प्रोजेक्ट में लिए चलता हूं और वहां पर आपको एग्जांपल करके दिखाता हूं कि वैलिडेशन लगाते कैसे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है जहां पर हमने पिछले क्लास में रिएक्टिव फॉर्म डेवलप किया था। देख लीजिए कि यहाँ पर हमने HTML डिजाइन किया था और TS फाइल पर हमने यहाँ पर कंट्रोल वगैरह बनाया था। ठीक है, कंट्रोल बनाने के बाद हमने क्या किया था कि यहाँ पर मैंने बताया था कि न्यू कीवर्ड को कैसे अवॉइड करते हैं। देखिए यहाँ पर न्यू कीवर्ड को पूरा का पूरा अवॉइड करता है। मतलब स्टैंडर्ड का कोड हमने लिखना आप लोग को पिछले क्लास में सिखाया था, पिछले वीडियो में आप लोग को दिया था मैंने। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। हमने यहाँ पर एक चीज़ दिखाया था आप लोग को कि हमने यहाँ पर चेक किया था कि फॉर्म डेटा डॉट वैलिड। अभी हम कुछ भी फिल नहीं कर रहे थे, इसका आउटपुट ये था, कुछ नहीं भी फिल करेंगे। ठीक है, देखिए इंस्पेक्ट एलिमेंट और कंसोल में कुछ नहीं भी फिल कर रहे हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, कुछ नहीं फिल करेंगे तब भी हमारा क्या होगा, ट्रू बता रहा है वैलिडेशन। और कुछ फिल कर देंगे तब भी ट्रू बताएगा, क्योंकि हमने अब केवल वैलिडेशन चेक किया है, बताया नहीं कि वैलिडेशन किस चीज़ का वैलिडेशन, क्या वैलिडेट करना है। रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर है, मीन लेंथ है, मैक्स लेंथ है, ईमेल है, क्या वैलिडेट किया करना है ये हमने नहीं बताया। तो अब हमें इसको यूज करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम HTML पर यूज नहीं करेंगे। HTML पर ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर रिक्वायर्ड लिख देंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पर आप रिक्वायर्ड लिखिएगा तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये लिखने का मतलब ये हो गया कि आप टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म वाला जो कंसेप्ट है वो यूज कर रहे हैं। अगर आप रिएक्टिव फॉर्म डेवलप कर रहे हैं तो रिएक्टिव मैनर में आपको काम करना होगा, तभी आप एक स्टैंडर्ड का कोड लिखेंगे और किसी बड़े कॉर्पोरेट में काम करेंगे तो आपका कोड रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी वैलिडेशन लिखना होगा ये आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मुझे FNAME को, फर्स्ट नेम को रिक्वायर्ड करना है, तो यहाँ पर कॉमा लगाइए और लिखिए वैलिडेटर्स, ठीक है, डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आप लगा सकते हैं लास्ट नेम के लिए वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर ईमेल के भी आप लिख सकते हैं वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, ये तीनों रिक्वायर्ड हो गया। मोबाइल नंबर पर भी आप लगा सकते हैं, जैसे वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो अब देखिए, अब जैसे ही मैं ब्राउजर पर चलता हूँ, अब कुछ नहीं फिल करूँगा तब देखिए वैलिडेशन फॉल्स होगा। जब तक मैं सब कुछ फिल ना कर दूँ सारे, मैं इसमें फिल कर दिया चंदन, तो अभी भी वैलिडेशन फॉल्स बताएगा, क्योंकि अब इन दोनों पर भी मैंने रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर लगा रखा है। इस पर मैंने डाल दिया सिंह, इस पर मैंने डाल दिया c@gmail.com। ठीक है, और अब किया तो देखिए अप्रूव हुआ। मतलब सारे कंट्रोल को रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर के अकॉर्डिंग चेक करने लगा कि आपने जो वैलिडेशन लगाया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहाँ पर चेक लगाया, चेक लगाया TS फाइल पर, न कि HTML पर। HTML पर हमने कुछ नहीं किया। अब मैं चाहता हूँ कि मैसेज दिखाऊँ,
ठीक है, कि अगर यूजर फिल नहीं करता है, जाता है और बाहर निकलता है और कुछ फिल नहीं करता है तो उसको मैसेज दिखना चाहिए कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैसेज लिखेंगे जो कि HTML पर हम लिखेंगे। यहाँ पर बहुत सारे तरीके होते हैं कस्टम मैसेज वगैरह लिखने के लिए, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि हम यहाँ पर मैसेज कैसे डिस्प्ले कराते हैं। ऐसे तो प्रोजेक्ट में जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो अलग अलग तरीके से कस्टम मैसेज भी दिखाना पड़ता है, जो एडवांस चीज़ें होती हैं वो सब, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपने दिखाना है तो आप लिखिए एक div, तो मैसेज वहीं पे नीचे में दिखाएगा, div लिखिए और यहाँ पर लिखिए *ng if, ठीक है। आप @if भी लिख सकते हैं और यहाँ पर लिखिए reg फॉर्म, जो आपका ये फॉर्म का नेम है, ठीक, जो आपका कंट्रोलर से आ रहा है, ठीक है, .controls, ठीक है, ठीक है, लिख दिया मैंने .controls, ठीक है, और इसके अंदर मैंने डाल दिया क्या, fname। हमने क्या चेक किया कि rg फॉर्म के अंदर जो कंट्रोल है fname है, इसको किसी ने टच किया है क्या, टच किया है क्या, और टच करने के बाद देखिए अच्छे समझिएगा एक एक पॉइंट को, टच करने के बाद reg फॉर्म, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ये कंट्रोल इनवैलिड है क्या, मतलब वैलिड, और यहाँ पर आप लगा सकते हैं नॉट ऑपरेटर या फिर यहाँ पे इनवैलिड लिख सकते हैं। अगर ये ऐसा है कि मतलब इस कंट्रोल को किसी ने टच किया और उसमें कुछ फिल नहीं किया तो आप यहाँ पर मैसेज दिखा सकते हैं क्या, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ऐसा आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया क्या, यह मैसेज दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर ng if के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे कॉमन मॉड्यूल, ठीक है, और इसको आप इंपोर्ट कर दीजिए। नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लीजिए कॉमन मॉड्यूल को और यहाँ पर आप डाल दीजिए, ठीक है। कॉमन मॉड्यूल C कैपिटल होना चाहिए था, हमने C स्मॉल लिख दिए, नहीं आ रहा था। कॉमन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया हमने, अब ये चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। अब हम चलते हैं रिएक्टिव फॉर्म पर। अब बता रहा है कि एक चीज़ हमने और भी टच दे का स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ठीक है, अब ये चल जाएगा, ठीक है, चल गया। अब चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पर मैंने गया और टच करके दूसरे में आ गया, बता रहा है कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मैं इसमें टाइप कर दूंगा तो हट जाएगा, अगर टाइप नहीं किया और यहाँ पर आया तो बोला कि फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड था, आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। तो ये आपको अब नोटिफिकेशन देगा। ये अगर div लिख दिया तो नीचे दिखा रहा है, अगर स्पेल लिए होते तो यहाँ बगल में दिखाता। ये सारी चीज़ें मैं कर करके इसे दिखा रहा हूँ ताकि आप जब किसी प्रोजेक्ट में काम करें तो इसी तरीके से करें ताकि आपका कोड रिजेक्ट ना हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब देखिए इसी तरीके से सब में आप लगा सकते हैं, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर भी लास्ट नेम के लिए भी कर सकते हैं और ईमेल आईडी के लिए भी कर सकते हैं और इसी में आप यहाँ पर जहाँ जहाँ एफ नेम है वहाँ पर एल नेम डाल दीजिए, कॉपी करिए और यहाँ पर भी एल नेम कर दीजिए, आप लिख दीजिए लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप डाल दीजिए ईमेल और यहाँ पर डालिए ईमेल और यहाँ पर ईमेल और यहाँ पर लिख दीजिए ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब हम मोबाइल नंबर पर भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसको चेक करते हैं, चलते हैं ब्राउजर पर और यहाँ पर आइए, मैंने इसको नहीं डाला, इस पर आया तो बता रहा है फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, इस पर भी नहीं कुछ फिल किया, लास्ट नेम रिक्वायर्ड, इसमें भी कुछ फिल नहीं किया, ईमेल आईडी रिक्वायर्ड, इसमें कुछ फिल कर दूंगा तो हट जाएगा, चंदन, इसमें भी फिल कर दूंगा सिंह, इसमें भी फिल कर दिया। ये देखिए अभी ईमेल आईडी भी हमने गलत टाइप किया है, फिर भी ये एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमने ईमेल वैलिडेशन अभी नहीं लगाया, वो भी लगाएंगे, अभी रजिस्टर करेंगे तो अभी ट्रू हो गया, ठीक है। किसी एक को छोड़ेंगे तो ये बताएगा कि ये रिक्वायर्ड है, आपको डालना है, मतलब आपको इंडिकेशन देने लगा, ठीक है। ये सब करना होता है, मैसेज दिखाना होता है यूजर को ताकि यूजर कुछ गलती ना करे। अब अगला चीज़ कि अब मुझे इसमें मल्टीपल वैलिडेशन लगाना है। मल्टीपल वैलिडेशन लगाना है तो कैसे लगाएंगे, देखिए अब एक चीज़ ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक कंट्रोल पर मल्टीपल वैलिडेशंस भी लगाने होते हैं। तो अब यहाँ पर जब हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो वैलिडेशन का जो प्लेस होता है पैरामीटर का एरे के अंदर दूसरे नंबर का होता है 1 इंडेक्स पर, मतलब 1 इंडेक्स पर आपका वैलिडेशन का होता है। अगर और वैलिडेशन लगाना है तो यहाँ पर आप कॉमा लगाकर लिखेंगे वैलिडेटर्स डॉट
मीन लेंथ, मान लीजिए मीन लेंथ हमें 5 कैरेक्टर कम से कम डालना है, ठीक है। तो ये गलत अप्रोच है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ये वाला जो प्लेस हो गया, ये हो गया आपका 0 1 2 के इंडेक्स पर, ये नहीं होना चाहिए। इसको आप ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दीजिए ताकि एक ही इंडेक्स पर पूरा वैलिडेशन हो। अब ये दोनों एक ही इंडेक्स हो गया, ठीक है। अब इसी के अंदर एक और वैलिडेशन लगाना है तो यहीं पर आप कॉमा लगाकर इसी के अंदर लगाइए, ठीक है। क्योंकि जो वैलिडेशन का प्लेस होता है 1 इंडेक्स होता है, ठीक है। वैलिडेटर डॉट मैक्स लेंथ हमने कर दिया सपोज करिए, और इसमें लगा दिया हमने क्या 10। फर्स्ट नेम में हमने कर दिया कि मीन लेंथ मिनिमम 5 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर होना चाहिए। इस तरीके से ईमेल में भी मुझे लगाना है। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट और कॉमा लगाकर मैंने कर दिया वैलिडेटर्स डॉट ईमेल। अब इतना ही ईमेल केवल लिख देंगे तो ईमेल आईडी वैलिडेट करने लगेगा कि आपने @ लगाया है कि नहीं, ये सब चेक करने लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर। अभी इसमें और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा कैसे प्रॉपर और स्टैंडर्ड का कोड लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने लगाया और यहाँ पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा मैंने अजय। देखिए पहले एक चीज़ समझिए, हमने कुछ नहीं फिल किया तो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड। मैंने लिख दिया AJAY अजय। अभी भी इसमें आ रहा था बोला फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, जबकि हमने फर्स्ट नेम फिल कर दिया। अब कौन सा वैलिडेशन चेक कर रहा है कि मिनिमम 5 कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैसेज गलत दिखा रहा है, यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए था कि फर्स्ट नेम शुड बी 5 कैरेक्टर, इस तरीके से लिखा हुआ आना चाहिए। तो अब अलग अलग वैलिडेशन के अलग अलग मैसेज कैसे दिखाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए मैंने एक और कुछ कैरेक्टर डाले, हट गया, लेकिन यूजर को कैसे पता चलेगा भाई कि आपको 5 कैरेक्टर डालना है कि 10 कैरेक्टर डालना है, आपका इंडिकेशन देना होगा। अब मैं ज़्यादा किया, अब फिर एरर आ गया, बोला फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड, जबकि हमने फर्स्ट नेम तो डाल रखा है। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट नेम शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10 कैरेक्टर, या फिर फर्स्ट नेम शुड बी लेस देन 10 कैरेक्टर, ऐसा लिखना पड़ेगा। अलग अलग वैलिडेशन का अलग अलग मैसेज, ठीक है। अब ईमेल आईडी है, हमने लिखा है यहाँ पर। अब ईमेल आईडी हमने टाइप अगर कर दिया यहाँ पर तो अभी भी आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ। अभी टाइप कर दिया तो अब लिखा होना चाहिए कि ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट। जब मैं यहाँ पर @ लगा कैसे लिखूँ तब हटना चाहिए मैसेज, मतलब वैलिडेशन तो चेक करने लगा कि ईमेल आईडी सही होना चाहिए। अगर ऐसे में लिखूंगा तो बोला कि ईमेल आईडी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर मैसेज आना चाहिए ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब अलग अलग वैलिडेशन के लिए अलग अलग मैसेज कैसे लिखाते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। इसको समझिए अच्छे से। यहाँ पर आइए कोड में, और कोड में हम यहाँ पर चेक लगाते हैं। अब इसके अंदर हम चेक लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ़, या फिर आप लगा दीजिए स्पैन @ इफ लगाते तो डायरेक्ट बाहर इफ लगा सकते थे। @ इफ इस तरीके से जो लेटेस्ट सिंटेक्स है ऐसे लिख के और उसके अंदर स्पैन रखेंगे, ठीक है। अभी मैं इसको पुराने सिंटेक्स से बता रहा हूँ, नहीं तो @ इफ लगा लीजिए जो मैंने आप लोगों को बता रखा है इस सीरीज में, ठीक है। लिखिए *ng इफ, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए क्या कि ये RG फॉर्म कंट्रोल इफ नेम जो है यहाँ पर अगर हैज एरर रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड वाला एरर आ रहा है इसमें तो फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड आना चाहिए लिखा हुआ, ठीक है। ये हटाइए, फर्स्ट नेम इज रिक्वायर्ड लिखा हुआ आना चाहिए, तो बड़ा कर देते हैं। इसी तरीके से मैं कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अगर इसमें मीन लेंथ का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए कि फर्स्ट नेम शुड बी 5 कैरेक्टर, ठीक है। फर्स्ट नेम शुड बी 5 कैरेक्टर। अगर यहाँ पर मैक्स लेंथ का है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट नेम शुड बी लेस देन 10 कैरेक्टर। इस तरीके से आपका लिखा हुआ आना चाहिए। सेव करिए और चलिए ब्राउजर पर देखिए। अब प्रॉपर मैसेज दिखाएगा। मैंने लिख दिया, कुछ नहीं लिखा तो बोला फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड, हम लिख दिया कि अजय, ठीक है। बोला फर्स्ट नेम शुड बी 5 कैरेक्टर। अब हमने लिखा एक और कैरेक्टर हट गया। अब 10 कैरेक्टर ज़्यादा आएगा तो बोला फर्स्ट नेम शुड बी लेस देन 10 कैरेक्टर। अब मतलब प्रॉपर मैसेज दिखाने लगा। इस तरीके से आपको मैसेज दिखाना होगा। अब ईमेल आईडी के लिए भी आप लगा सकते हैं उसी तरीके से कि अगर ईमेल गलत है तो देखिए कैसे। यहाँ पर एक तो हम लगा देते हैं कुछ इस तरीके से, इसी कॉपी करके इस स्पेन को, चलिए मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पर ईमेल वाले में यहाँ पर मैं लगाता हूँ, ठीक है। आप लिखता है ईमेल इज रिक्वायर्ड, आईडी इज रिक्वायर्ड, और यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ, कॉपी ईमेल
ईमेल, और यहाँ पर ईमेल अगर चेक करें मिन लेंथ मैक्स लेंथ है नहीं, रिक्वायर्ड के लिए रिक्वायर्ड, और यहाँ पर लिख देंगे ईमेल आईडी इज, ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम ईमेल आईडी गलत टाइप करेंगे। यहाँ पर हमने गया कुछ नहीं लिखा था, ईमेल आईडी इज रिक्वायर्ड बोल रहा है, मैंने कुछ लिखा तो बोला ईमेल आईडी शुड बी करेक्ट। ठीक है, और @ लगाकर जीमेल करेंगे, हट जाएगा एरर। कुछ गलत या @ वगैरह लगाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे तो बोलेगा करेक्ट करो, ईमेल आईडी आपका गलत है। तो इस तरीके से अलग अलग वैलिडेशन के लिए अलग अलग मैसेज आप दिखा सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो ये आपको करना होगा। अब अगला चीज़ एक और पॉइंट समझिए यहाँ पर कि जो स्टैंडर्ड होता है कोड लिखने का, यहाँ पर जब आते हैं तो ये जो हमने मल्टीपल अगर वैलिडेशन लगा दिया तो एक और एंगुलर बोलता है कि इसको आप कंपोज कर दीजिए। यहाँ पर लिख दीजिए वैलिडेटर्स डॉट कंपोज, ताकि इसका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाए, कंपोज करके इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी लिख सकते हैं वैलिडेटर्स डॉट कंपोज। ये सब आप लोग को यूज करना होगा, पर बहुत लोग ऐसा यूज नहीं करते हैं, तो उनके जिनके पास नॉलेज कमी होती है तो नॉर्मली यूज करके छोड़ देते हैं, कंपोज वगैरह नहीं करते हैं। कंपोज वगैरह लिखिएगा तो एंगुलर के फीचर को आप यूज कर रहे हैं, एंगुलर ऐसा रिकमेंड करता है कि कंपोज करके वैलिडेशन लगाए। तो मतलब सब कुछ कहाँ पर हैंडल हो रहा है, सब कुछ TS फाइल से हैंडल हो रहा है। तो इस तरीके से आपको वैलिडेशन लगाना है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वैलिडेशंस कैसे लगाते हैं रिएक्टिव फॉर्म में। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन होता है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए, हम वहाँ पे कमेंट का रिप्लाई करेंगे। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, वो भी रिएक्टिव फॉर्म का ही पार्ट होगा। बहुत सारे चीज़ें हमें अभी देखने हैं, स्टेप बाय स्टेप। एक ही वीडियो में सारा चीज़ें बता रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, तो पॉइंट टू पॉइंट हम एक एक वीडियो देंगे जिसमें हम समझेंगे। इसलिए बने रहिए सीरीज में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करिए, बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वेबसाइट का लिंक अवेलेबल है, विजिट करिए, सिलेबस देखिए और लाइव क्लास ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।